नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबर40.com में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की राजनीति में हुई हलचल को लेकर चर्चा करेंगे। एक तरफ भाजपा ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा, आज उसका समापन हो गया। मैनपाट में रखे गए प्रशिक्षण शिविर में देश भर के नेता, भाजपा के संगठन के पदाधिकारी और प्रदेश भर के विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य और महापौर उपस्थित थे। इसमें नेताओं ने बयानबाजी दी, बयान दिया। एक तरह से जो भाजपा का बौद्धिक सोच है, विचारधारा का जो सोच है, संगठन की संरचना है, उसका एक गाइडलाइन है, वो सबको प्रशिक्षित करके सिखाया गया, समझाया गया, चर्चा की गई। यही बात बाहर आई। जो बाहर जो बात आई है वो हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले दिन बाहर आई बात, जिस तरह से नड्डा जी ने बयान दे दिया कि ठेकेदार के चंगुल में ना फंसे, वो एक सुर्खियों में रही कि सत्ता में आने के बाद खासकर नए विधायक, नए मंत्री, नए महापौर जो लोग हैं वो सत्ता के चकाचौंध में ना रहें, वो जनता से ना कटें, जन नेता बने, भ्रष्टाचार ना हो। एक तरह से सीख जो प्रथम दिन नड्डा जी ने अपने तेवरों के साथ दिया, उसकी चर्चा रही। और कई लोग ये भी मानते रहे कि हो सकता है उनको राज्य सरकार के बारे में या फीडबैक मिली हो या नेताओं के बारे में फीडबैक मिली हो, इसके आधार पर उन्होंने बयान दिया है। पहला वर्ग ये मान रहा है। दूसरा वर्ग ये मानता है कि ये एक रूटीन का बयान है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जानते हैं कि सत्ता जहाँ है, सत्ता की एक बीमारी है, जो उस बीमारी के जो लक्षण हैं वो लक्षण से दूर रहिए। वो लगभग हर जगह वो बयान इसी तरह देते हैं, वही बयान का हिस्सा है, ये मान रहे हैं। दूसरे दिन जो बयान आए, जो शिवराज सिंह, विनोद तावड़े, 2 लोगों के आए थे। वो लोग क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बनने की चर्चाओं में हैं, दूसरे शिवराज सिंह को अच्छा संगठनकर्ता भी माना जाता है और छत्तीसगढ़ की राजनीति को वो थोड़ी समझते भी हैं। इस लिहाज से उनका आना, उनसे मिलना, उनके दोस्तों यारों की टीम भी है, उसको संतुलन बनाना एक मकसद रहा होगा। उसके एक और चीज़ है जो कि गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए, एक वो चर्चा उस बात की रही कि उसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने ये बयान दिया कि बार बार अमित शाह क्यों आ रहे हैं, और उन्होंने ये सवाल किया और अमित शाह नहीं आए। हालांकि अमित शाह के राजनीतिक कारण होंगे कुछ भी नहीं आने के, उनके व्यस्तता कार्यक्रम रहेंगे, उसके बीच में नहीं आ पाए होंगे, परंतु इसकी चर्चा रही। कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ 1 दिवसीय 7 तारीख को भारी बरसात के बीच, उसको कांग्रेसी अपना सफल मान रहे हैं, भीड़ को वो सफल मान रहे हैं कि एकजुट कराने में, पार्टी को सक्रिय करने में वो भूमिका निभा पाए। कांग्रेसी अभी इसी में खुश होते नजर आए हैं। अभी तो चुनाव जो है वो 3 साल पूरा बाकी है, उसमें दौरान क्या क्या प्रदेश में होता है, सरकार में क्या होता है, कार्यकर्ताओं के बीच क्या होता है, ये बाद में पता चलेगा। और इसके परिणाम और दुष्परिणाम जो है उसके आधार पर भी राजनीतिक समीकरण बनते हैं और फेरबदल होते हैं। तो ये अगर आप प्रशिक्षण शिविर को देखेंगे
तो दो जो बात बाहर आई कि भाजपा की बैठक में कोई चीज़ बाहर आना बहुत टेढ़ी खीर है। जो बात बाहर आई है वो ये बात आई कि उल्टा पानी बह रहा था, उसमें नाव चलाए शिवराज सिंह का जो बयान था वो आ गया। तो ये जो जिस तरह से है, पौधा माँ के नाम पर पौधा लगाए, जिसको लेकर भी विवाद हुआ कि एक तरफ पेड़ कट रहे हैं और दूसरी तरफ माँ के नाम पेड़ लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा रही। तीसरी जो बात रही कि सरगुजा पहुंचना कठिन हो रहा है। सरगुजा की सड़कें की हालत अच्छी नहीं है। अंबिकापुर पहुंचना कठिन रास्ता है। एक तरफ एक ट्रेन चल नहीं पाती, एक ट्रेन चलती है, ट्रेन को बढ़ाने की मांग हो रही है। दूसरी तरफ अंबिकापुर रायपुर जो प्लेन चल रहा था वो बंद है। तीसरा, सड़क मार्ग से इतनी दूर राजधानी रायपुर से पहुंचना कठिन है, सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो कई ऐसी बातें थी जो ये बाहर की बात थी। अंदर में क्या हुआ है भाजपा की, ये फैसला बाद में होगा। बाहर में जो दिख रहा है वो नेताओं के बयानबाजी, नेताओं के घूमने की चर्चाएं, और वहाँ पर मौज मस्ती करने तो गए नहीं थे। वो पार्टी के जो रीति नीति है, अनुशासन है, उसको संगठन कैसे सजो सकता है, उसके पास अवसर है, और जनाधार किस क्षेत्र में कैसी बढ़ाया जानी चाहिए, ये सब चर्चा हुई। ऐसी चर्चा है। एक दिन, आखिरी दिन यानी आज के दिन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के आर्थिक हालातों के बारे में बताया लोगों को, किस तरह से आर्थिक हालात हैं और कैसे वित्तीय व्यवस्था कैसे छत्तीसगढ़ का है, और वित्तीय व्यवस्था में सुदृढ़ होने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार की किस तरह की मंशा है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या संसाधन हैं जिसको और बढ़ाए जा सकते हैं। ये आज उन्होंने आखिरी दिन बताया। जो मैनपाट है वो मैनपाट सुंदर इलाका है, उस इलाके को विकसित किया जा सकता है पर्यटन विभाग के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से, और अनेक अनेक कारणों से। तो उस दिशा में भी सोचा गया होगा, ऐसी चर्चा है, क्योंकि वहाँ के पूरा सरकार वहाँ पर 3 दिनों तक थी। तो सरकार ने वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की समस्याओं को देखा होगा करीब से, ये एक लोगों ने एहसास किया। दूसरा, वहाँ पर जो एक दिन 3 दिनों तक शराबबंदी हो गई थी, उसकी चर्चा सोशल मीडिया में रही कि शराबबंदी क्यों हुई, शराब की बंदी के पीछे के कारण क्या है। लोग अपने अपने तरीके से तर्क देते रहे कि कलेक्टर को ये आर्डर क्यों जारी करना पड़ा। इस आर्डर को ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ी पर बात कह रहे थे। दूसरी जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात जो है कि जो लोग हैं, जैसे आज एक दिन और हुआ कि आज अमरजीत जो वहाँ के नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो आज बयान देने गए, बयान दिया, गिरफ्तारी हो गई उनकी, वो समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने गए थे। तो उन्होंने राजनीति करने की कोशिश, क्योंकि इलाके के लोग हैं और उसके पराजित हुए हैं बड़ा बुरी तरह। उनके विधानसभा में क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने गए, ज्ञापन देने जा नहीं पाए, गिरफ्तारी हुई। वो एक आज आखिरी दिन वो चीज़ हुआ। 2 दिन पानी गिरा खूब, भरे बरसात में लोगों ने जिस तरह के वहाँ पर रहकर चर्चा की, वो एक बड़ी बात थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो चर्चा है कि विधायकों की कार्यशैली पर चर्चा हुई होगी। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक हैं, उन विधायकों के खिलाफ नाराजगी कुछ की है, ऐसी चर्चा है। तो क्या उन विधायकों की कार्यशैली पर चर्चा हुई होगी, क्या उनको समझाई दी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि किसी बड़े आदमी को डांट पड़ी है। कौन वो लोग हैं जिनको डांट पड़ी, जिसके आचरण से पार्टी की छवि खराब हो रही थी। दूसरा,
जो विनोद तावड़े थे ने उसने बताया कि सोशल मीडिया जो है उसका उपयोग कितना किया जाए, कैसे सही उपयोग किया जा सकता है। तो जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। आज बाजार में सोशल मीडिया नंबर 1 माना जाता है, जो इसको ज़्यादातर लोग देख रहे हैं। तो उसका उपयोग विधायक, नेता, मंत्री, उनके पीए या सरकार किस तरह से अपनी योजनाओं पर कर सकते हैं, ये एक बड़ा व्याख्या उन्होंने करके बताने की कोशिश की। इसी तरह से जो लोग थे संगठन के पदाधिकारी, तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी आए थे, श्री प्रकाश जी और जयमाल जी, पवन साय जी, ऐसे और लोग जो बड़े पदाधिकारी थे वो लोग थे। संगठन में आगामी दिनों एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष किरण जी बने हैं, वो अभी तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए। कार्यकारिणी बनाने पर मंथन हो रहा है। नए लोगों को मौका दिए जाने की चर्चा है। कुछ नामों को बड़े महामंत्री पद दिए सकते हैं। कई संगठन में जो काम कर रहे थे उनको निगम मंडल में जिम्मेदारी दी है। ऐसे में एक नया नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं, ये एक चर्चा है। तो किसको किसको मौका मिलेगा ये आगामी दिनों पता चलेगा। तो इस प्रशिक्षण से बरसते पानी में बीच कई शहर डूबे हुए थे, उसके बीच सरकार ने अपने पार्टी के मंत्री विधायकों को पार्टी के रीति नीति बताने की कोशिश की। हो सकता है कोई गंभीर मंथन भी हुआ होगा कि अब हमारी मोदी गारंटी की जो योजना है उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, सरकार किस तरह चल रही है, कैसे सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय हो। बड़ी बात यह है कि सरकार चलाते समय सत्ता के में और संगठन में एक बेहतर तालमेल हो। तालमेल होने से वो एक बेहतर सरकार चलती है। तो ये बेहतर तालमेल कैसे बन सकता है, इस पर भी चर्चा हुई होगी। सरकार को लगभग 2 साल होने वाले हैं, सरकार कैसी चल रही है इस पर भी चर्चा हुई होगी। तो उन सब चीज़ का जो निचोड़ है वो आगामी दिनों सरकार में, संगठन में और लोगों में दिखेगा। ऐसी आशा के साथ हम ये विश्वास करते हैं कि ये प्रशिक्षण शिविर जो है एक अच्छी दिशा में सही कदम होगा, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने किया था, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो एक रैली निकालकर उत्साहित है अभी कि रैली में भीड़ ज़्यादा आ गई थी, कार्यकर्ता ज़्यादा आ गए थे, बरसते पानी में भी रुके नहीं। तो ये कांग्रेस लगातार हारने के बाद उनको पार्टी के नेताओं को उत्साहित करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, संगठन में उनके यहाँ भी नियुक्ति होनी है तो उन संगठन में विचार विमर्श कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर एक दिन की गतिविधियां कांग्रेस की 7 तारीख को रही। अब वो ये कितना दिन कर पाते हैं, संगठन में कितना सरकार के खिलाफ किस तरह की रणनीति बना सकते हैं, आगामी दिनों पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।